गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स 2022 के बारे में, जिसको देखने से पहले सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या इस पेपर व्यू में हमें ब्रे वाइट का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो क्या वो चीज़ हमें देखने को मिली उसके बारे में बाद में बात करेंगे, और उसके अलावा जो भी दोस्तों इसमें मैचेस हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। मुझे तो भाई मज़ा आ गया ये शो देखकर, और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे इसने कई ज़्यादा डिलीवर किया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस शो की जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है डॉनीब्रूक मैच से, जो कि था इंपीरियम वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स। अब इस मैच में यार रेसलिंग इतनी अच्छी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ये मैच वैसे तो किसी टाइटल के लिए नहीं था और मल्टी पर्सन मैच था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों शो की स्टार्टिंग में ही इतना ब्रूटल मैच। यहाँ पर जो गुंथर हैं दोस्तों वो तो शेमस की जो छाती है उसके जो है वो पीछे पड़े हुए थे। तो दोस्तों इस मैच में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जितनी भी बाहर जो भी टेबलें इनके पास या जो भी चीज़ें बाहर पड़ी थी उन सब का इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है वो यूज़ किया। और जो शुलेली है दोस्तों एक वो भी उन्होंने मारी थी रिच हॉलैंड ने, और शायद वो टूट भी गई थी। मतलब इतनी हार्ड हिटिंग थी। और स्मैकडाउन में जिस तरह से गुंथर जीते थे शुलेली से वो भी यहाँ पर लगाया। उसके बावजूद भी जो दोस्तों शेमस हैं वो यहाँ पर नहीं जो है वो हार पाते। एंड पे दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स हैं दोस्तों वो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जो गुंची थे आई थिंक उनका नाम, उनको पिन करके जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस मैच में इंपीरियम को शुरू काफ़ी ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है दोस्तों वो जीत चुके हैं मैच। नेक्स्ट मैच था फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी। और दोस्तों यहाँ जो रोंडा राउजी है वो किसी तरह से वेपन्स को जो है वो अलाउ नहीं करने दे रही, और जो लिव मॉर्गन है वो यहाँ पर वेपन्स यूज़ कर रही थी। यहाँ पर हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ करते हुए देखा, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो लिव मॉर्गन है उनको अपर हैंड मिला। उसके अलावा जो वो बेसबॉल लेके आई हुई थी दोस्तों उसको भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। जो लिव मॉर्गन है उन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा इधर दोस्तों एक्सट्रीम ये दोनों गए। जो हमारे पास जो टेबल होती है दोस्तों वो भी लेके आई, और सिर्फ लेके नहीं आई बल्कि जो हमारी लिव मॉर्गन है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर स्लैम भी लगाया था जो रोंडा राउजी, और मुझे लगा था कि शायद वहाँ पर जो लिव मॉर्गन है वो जीत जाएं। लेकिन एंड में हमने देखा कि दोस्तों जो रोंडा राउजी उन्होंने अपने सबमिशन में फंसाया हुआ था यहाँ पर लिव मॉर्गन को, और वो यहाँ पर पास आउट कर जाती हैं। और जो रोंडा राउजी के कपड़े थे उसमें भी सबमिट लिखा हुआ था, तो इस तरह से सबमिट करवा के मतलब पास आउट करवा के लिव मॉर्गन जीत गई। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों जो मैच था वो था स्ट्रैप मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस का। अब ये मैच एकदम शुरू होने से पहले ही जो कैरियन क्रॉस है वो स्ट्रैप पहनने से इनकार कर देते हैं, और मैकिंटायर उनको लेकर दोस्तों जो हमारी ऑडियंस है उसमें चले जाते हैं। किसी ने काफ़ी ज़्यादा यार इस मैच में जो मैकिंटायर है उनको बीट दी गई, क्योंकि जो हमारे कैरियन क्रॉस हैं उनके साथ स्कारलेट मौजूद थी। लेकिन मुझे एक बात देखे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि यहाँ पर जो दोस्तों स्कारलेट हैं सिर्फ उन्हीं की मदद से जो हमारे कैरियन क्रॉस हैं वो कुछ कर पाते हैं। उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा बीटिंग ले रहे थे इस मैच में। लेकिन इस मैच में जो धुलाई की है उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की, जब स्कारलेट की वजह से उनको अपर हैंड मिल गया एक दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा यार इस मैच में हार्ड हिटिंग थी। मैच की एंडिंग दोस्तों में इस तरह से देखने को मिलती है कि स्कारलेट ने यहाँ पर एक स्प्रे था उनके पास जो कि उन्होंने मैकिंटायर की आंखों में जो है वो लगा डाल दिया, और उसके बाद जो कैरियन क्रॉस है उन्होंने यहाँ पर अपना मूव लगा के मतलब जो फिनिशर है और यहाँ पर वो जीत गए। वैसे मुझे इस मैच से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मुझे ये मैच उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहरहाल ठीक ठाक मैच था। तो यहाँ पर जो कैरियन क्रॉस है दोस्तों उन्होंने हरा दिया है मैकिंटायर को। उसके अलावा दोस्तों इस शो में मिस को भी फीचर किया गया, जो कि कार्टून के साथ है, जो कि एक्सट्रीम रूल्स की दोस्तों शर्ट्स दे रहा था। उन्होंने उसको सबसे पहले मना किया, उसके बाद वो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं कि उनको ट्रिपल एच से मिलना है और ये डेक्स्टर लूमिस का जो भी चक्कर है उसको ख़त्म करवाना है। मतलब कल जो सेलिब्रेशन है वो उसको स्पॉइल ना कर पाए। आखिरकार जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर से वो कार्टून आ जाता है, तो जो दुमिज़ हैं दोस्तों वो गुस्से में आ जाते हैं और वो उस कार्टून को जो है वो साइड पर लगा देते हैं। और उसके बाद पीछे से दोस्तों यहाँ डेक्स्टर ल्यूमिस आ जाते हैं, और डेक्स्टर ल्यूमिस फिर से वही अपना जो सबमिशन है उसमें उनको फंसा लेते हैं, मतलब उनको लोड़ी दे के जो है वो सुला देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद वो जो जोकर है दोस्तों उसके साथ उठ के यहाँ से चले जाते हैं। तो ये भी एक कूल मोमेंट था। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं मैच की, तो वो था फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप लैडर मैच, बियांका बेलेयर वर्सेस बेली। इस मैच से यार मुझे जो है वो काफ़ी जो है बहुत खुशी हुई देख के, ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब इस मैच की वैसे जो एंडिंग थी वो उस तरह की नहीं हुई जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट की थी। मुझे इस मैच ने काफ़ी ज़्यादा शॉक किया, और इस मैच में दोस्तों जो भी आज मैचेस हुए सब में जिसकी जो स्टिपुलेशन थी दोस्तों उस स्टिपुलेशन का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ पर क्योंकि लैडर्स की स्टिपुलेशन थी तो दोस्तों इन दोनों ने लैडर्स का बखूबी जो है वो यूज़ किया। डैमेज कंट्रोल को भी दोस्तों बियांका बेलेयर ने डबल KOD लगाकर साइड पर कर दिया। वैसे जब डैमेज कंट्रोल आई थी मुझे लगा था कि अब बियांका का कोई बचने का सीन नहीं है और वो अब इस मैच को हारने ही वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बेली ने भी एक मोमेंट पर लैडर ऊपर रख के बियांका को चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी
बियांका ने अपनी पावर दिखाई और मैच के एंडिंग में दोस्तों यहाँ जो बियांका बेलेयर हैं वो यहाँ जीत गई। तो मुझे काफ़ी शौक लगा, मुझे लगा यहाँ बेली जीतनी चाहिए थी या मतलब जीत सकती थी, लेकिन स्टिल रॉ वुमेन्स चैंपियन इज बियांका बेलेयर। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट मैच मेरे हिसाब से था द मैच ऑफ द नाइट और वो था जी फॉर आई क्विट मैच एज वर्सेस बैलर। सबसे पहले तो एंट्रेंस की बात करें तो बैलर यहाँ पर मास्क लगा के आए थे, पता नहीं रॉ पे आते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा तो काफ़ी ज़्यादा यार वो अच्छे लग रहे थे इसमें। और उसके अलावा इस मैच की शुरू में ही ये दोनों ऑडियंस में चले जाते हैं और भाई इन्होंने ऑडियंस के वहाँ पे इनको जो जो चीज़ें मिली इन्होंने उन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाया। वहाँ पर जो स्टैंड लगे होते हैं ऑडियंस का, वो जो हमारा पैनल होता है बैक स्टेज का, वो उसके अलावा भी चेयर्स और पता नहीं क्या क्या यार। और यहाँ पर जो हमारे बैलर हैं दोस्तों वो बार बार रेफरी को कह रहे हैं कि भाई इससे पूछ के ये क्विट करेगा कि नहीं करेगा। और एज को काफ़ी ज़्यादा बीटिंग दी गई। यहाँ जजमेंट डे भी आती है लेकिन जजमेंट डे को किसी तरह से साइड पे लगाते हैं। लेकिन रिया रिप्ली ने दोस्तों यहाँ पर एक खेल खेला और उन्होंने यहाँ पर हैंड कफ कर दिया एज को। और उसके बाद मुझे लगा भाई अब एज क्या करेगा, किस तरह से हार भी नहीं माननी एज ने। और यहाँ पर एज एक साइड पर और दूसरी तरफ पूरी ये की पूरी जजमेंट डे एज ने काफ़ी ज़्यादा फाइट बैक की, लेकिन वो जाहिर है एक बंदा था, क्या ही करता था दोस्तों। यहाँ आपको एज को बैकअप देने के लिए भी आ गए यहाँ पर हमारे री मिस्टीरियो। तो री मिस्टीरियो ने आके फिन बैलर और जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है उनको तो साइड लगा दिया, लेकिन दोस्तों जब उनका बेटा आया तो उनसे कुछ ना हो सका। और यहाँ पर डोमिनिक ने भाई अपने फादर को इस तरह से मारा, इस तरह से मारा, बाहर जो रिंग कॉर्नर होते हैं उनके ऊपर मार मार के भाई जो रे मिस्टीरियो है उनका तो पत्ता यहाँ पर काट दिया। और उसके बाद अब मैं सोच रहा था कि भाई अब इस मैच का क्या ही बनेगा। और फिर आती हैं दोस्तों बेथ फिनिक्स और भाई उन्होंने कैसे डंडे मारे हैं, इतना कोई जो है वो मेल सुपरस्टार भी जोर से डंडे नहीं मारता जितने उन्होंने मारे। यहाँ पर रिया रिप्ली आती हैं, रिया रिप्ली को भी दोस्तों जो स्पीयर उन्होंने मारा था भाई वो स्पीयर देख के सचमुच में मज़ा आ गया। और उसके बाद उन्होंने जो चाबी थी वो ले ली रिया रिप्ली से और यहाँ पर एज को उन्होंने हैंडकफ से उतार दिया। और उसके बाद एज ने जो है वो सबकी तबाही फेर दी, यहाँ पर सबको स्पीयर्स दिए। उसके बाद डोमिनिक आते हैं, डोमिनिक को कहते हैं भाई तू भी इधर आ, तुझे भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पर फिन बैलर को दोस्तों 3 स्पीयर मारे और उसके बाद वही जो चेयर का टुकड़ा होता है वो लेके आते हैं और यहाँ पर सबमिशन में फंसाते हैं। मुझे लगा था कि भाई अब फिन बैलर जो है वो क्विट कर लेगा, लेकिन दोस्तों यहीं पे दोबारा से रिया रिप्ली इस मैच में एंटर होती हैं और उन्होंने बेथ फिनिक्स को वो हैंड पे वो नकल चुरा के आई हुई थी उसकी मदद से यहाँ पर बेथ फिनिक्स को डाउन कर दिया। और उसके बाद वो एज को फिर से कहते हैं कि तुम्हारे पास मौका है, एज नहीं क्विट करते, स्क्रू यू कहते हैं। उसके बाद अब जो फिन बैलर है वो कहते हैं अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुमने क्विट नहीं किया तो तुम्हारी जो है वो बेबी को हम जो है कॉन्चेंटो लगा देंगे। और इस पर एज दोस्तों मजबूर होके क्विट कर देते हैं, लेकिन जो जजमेंट डे है वो फिर भी उनको जो है कॉन्चेंटो मार देती है। तो यार इस मैच से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच अच्छा लगा, लेकिन इस मैच में जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल गलत हो गई। तो इस मैच को दोस्तों फिन बैलर जो है वो जीत चुके हैं। बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, तो ये था फाइट पिट मैच। सबसे पहले तो ये मेन इवेंट में लोग तो पता तो नहीं था कि वैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एज का मैच मेन इवेंट करेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो सेथ रोलेंस है वो गियर तो पता नहीं क्या पहन के आए हुए थे, लेकिन आज वो RVD की तरह सेथ फ्रिकिन रोलेंस कर रहे थे। और ये मैच दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म होता है मुझे लगा वो ब्लैक होगा, लेकिन वो एक्सट्रीम रूल्स की थीम के हिसाब से रखा गया था। और इस मैच में यार काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी थी यहाँ पर, क्योंकि रोप्स नहीं थी तो रोप्स के सहारे से नहीं बल्कि जो फाइट पिट का है वो जो केज है उसकी मदद से। और यहाँ पर दोस्तों जो डैनियल कॉर्मियर है उनको भी इन्वॉल्व किया गया। पहले तो रिडल जो है वो उनको गलती से मार देते हैं, फिर रोलेंस मार देते हैं और वो दोनों को कहते हैं कि भाई तुम्हारा आपस में मैच है, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ना है। और यहाँ पर रिडल ने भी दोस्तों RKO लगाया और उसके बाद यहाँ पर जो है काउंटिंग की जाती है, लेकिन सेथ जो है वो हिल जाते हैं किसी तरह, मतलब उठ जाते हैं। उसके बाद सेथ दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं और कॉर्मियर यहाँ पर मुसलसल उनको कह रहे होते हैं कि भाई नीचे आ जा, तो रिडल कहते हैं कि भाई मैं भी ऊपर चला जाता हूँ। तो ये दोनों दोस्तों वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। अब वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूव्स परफॉर्म किए दोस्तों। एक हमने देखा कि जो है वो एक पावर बॉम्ब लगाया था जो हमारे सेथ रोलेंस है, वो काफ़ी स्केरी मूवमेंट था। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सेथ रोलेंस हैं उन्होंने यहाँ पर पेडिग्री भी लगाई, लेकिन जो रिडल हैं वो क्योंकि ऊपर थे तो जो कॉर्मियर कहते हैं कि भाई नहीं होगा, ये काउंटिंग नहीं होगी। उसके बाद सेथ रोलेंस को यहाँ पर नीचे फेंक देते हैं किसी ना किसी तरह से रिडल, और भाई उन्होंने ऊपर से जो छलांग लगाई वो देख के जो ऑडियंस है वो हॉली शिट के यहाँ पर चारे जो है वो नारे लगा रही थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेथ रोलेंस है उनको मौका नहीं मिला, उसके बाद सबमिशन में फंसाया। काफ़ी रोलेंस ने यहाँ कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एंड पे जो रोलेंस हैं दोस्तों उन्होंने सबमिट कर दिया। और अभी ये मैच ख़त्म ही हुआ कि फ़ौरन से जो है वो दोस्तों जो ऑफ एयर जाने लगते हैं, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर बत्तियाँ बुझ जाती हैं। और बत्तियाँ बुझने का मतलब क्या था, जैसे ही बत्तियाँ बुझती हैं दोस्तों सब लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाल लिए और वो चीज़ कब होती है, हमें
पता है ब्रे वाइट के ऊपर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वही गाना प्ले होता है, ही इज गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड। और दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके 4 जो है वो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि ब्रे वाइट का आई थिंक जो फायरफ्लाई फन हाउस है उधर से ताल्लुक है, या फिर ब्रे वाइट का कोई नया गिमिक है। तो उसको देख के दोस्तों जो ऑडियंस है वो इतनी पम्प्ड अप हो जाती है। और भाई यहाँ पर एक घर भी बनाया गया था प्रॉपर, जिसके अंदर जो है वो फायरफ्लाई फन हाउस था। और उसके अलावा यहाँ पर जो कमेंट्री टेबल है दोस्तों वहाँ पर भी मास्क पड़ा था। और जो माइकल कोल है दोस्तों वो देख के डर जाते हैं। और माइकल कोल को तो पहले यही समझ नहीं आ रहा था कि भाई हम ऑन एयर भी हैं कि नहीं। और यहाँ पर फील्ड का दोस्तों जब चेहरा दिखाया जाता है वो असली फील्ड नहीं था, वैसे ही करेक्टर था। तो भाई यहाँ पर तो ऑडियंस पागल ही हो गई। उसके बाद एक घर था दोस्तों, उस घर के अंदर जो फायरफ्लाई फन हाउस है वो था। और भाई यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो भी सारा कुछ था ये काफ़ी ज़्यादा देखने में मुझे अच्छा लगा। और एंड पे हम देखते हैं कि भाई एक लाइट आती है यहाँ पे, और उस लाइट के अंदर से कौन निकलता है, इस लाइट के अंदर से निकलते हैं दोस्तों हमारे ब्रे वाइट। अब ब्रे वाइट ने दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो वो उस तरह से नहीं आए जिस तरह से मतलब कि वो आते थे, ना ही वो फील्ड बनकर आए और ना ही वो दूसरा ब्रे वाइट बन के। यहाँ पे उन्होंने एक मास्क पहना हुआ था जो कि काफ़ी डिफरेंट था। और एंड पे वो अपना मास्क उतार देते हैं और हेयर कम्स ब्रे वाइट। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑडियंस है वो उनको देखकर बिल्कुल पागल हो गई थी। फाइनली आज के शो में ब्रे वाइट ने दोस्तों अपना रिटर्न कर लिया है। अब वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पार्ट बढ़ते हैं या फिर मंडे नाइट रॉ का पार्ट बढ़ते हैं, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर इसके बारे में पता करेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे आप किस शो में देखना चाहेंगे उनको आप मुझे बता सकते हैं। एक्सट्रीम रूल्स को देख के दोस्तों मज़ा आ गया। आपको ये पेपर व्यू किस तरह का लगा और कौन सा मैच आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा, आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।